गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है साइकाइट्रिक इमरजेंसी। साइकाइट्रिक किस रिलेटेड बात हो रही है? मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, इसको अपन साइकाइट्रिक बोलते हैं। साइकाइट्रिक नर्सिंग जिसके अंदर जो मेंटल हेल्थ है और जो मेंटल इलनेस है दोनों के अंदर उसको केयर प्रोवाइड करना। तो इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन, एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा? टू प्रोवाइड इमीडिएट थेरापेटिक इंटरवेंशन। किसको बोलेंगे? इमरजेंसी। यानी कि किसकी बात हो रही है? यहां पे इमरजेंसी की बात हो रही है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपको क्या होगा? इमीडिएट थेरापेटिक इंटरवेंशन, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना आपको एक मैनेजमेंट या एक इंटरवेंशन आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन जिसको अपन क्या बोलते हैं? थेरापेटिक साइकाइट्रिक इमरजेंसी। क्या बोलेंगे? साइकाइट्रिक इमरजेंसी। ओनली इमरजेंसी की बात करें तो साइकाइट्रिक की बात करें तो साइकाइट्रिक इमरजेंसी क्या है? A mental state of person disturbed by any condition in which affect the feeling, emotion and activity of the person। यानी कि जो मेंटल स्टेट है पर्सन का, जो मेंटल स्टेट है उस स्टेट में क्या आ गया? डिस्टर्बेंस आ गया। क्या आ गया? डिस्टर्बेंस आ गया। यानी कि किसी भी पर्सन है, मोस्टली साइकाइट्रिक पर्सन के अंदर होता है ये कि जो साइकाइट्रिक पर्सन है उसकी जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है, उसका जो फीलिंग, उसका जो इमोशन है, उसके अंदर क्या हो गया? डिस्टर्बेंस आ गया। और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो रहा है? वो डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इमीडिएट इंटरवेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना उसके लिए या किसी अदर पर्सन के लिए वो क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा थ्रेटन, घातक हो सकता है। ऐसी अगर कंडीशन है उसको बोलते हैं साइकाइट्रिक इमरजेंसी। यानी कि एक मेंटल स्टेट की एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है? उसकी फीलिंग, उसका इमोशन और उसकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गया। और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो रहा है? वो पर्सन खुद को या किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या हो सकता है कि उसकी जो उसकी जो लाइफ है, उसका जो बॉडी है, उसको जैसे अपनी बॉडी के अंदर जैसे ओवर एक्टिविटी कर रहा है, या अपने को सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने को जलाने की कोशिश कर रहा है, या किसी के साथ मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर, वो सब किस में आता है? साइकाइट्रिक इमरजेंसी के अंदर। तो अलग अलग साइकाइट्रिक इमरजेंसी होती है। अगर बात करें कि कैसे जो ये कंडीशन क्रिएट कैसे होती है, तो साइकाइट्रिक जो इमरजेंसी है उसके लिए जो मोस्ट बात करें तो एक तो होता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट, किसी भी पर्सन का जो मेंटल स्टेट है वो डिपेंड करता है कि वो साइकाइट्रिक इमरजेंसी का पर्सन है, या हो सकता है उसके अंदर साइकाइट्रिक इमरजेंसी वो क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो एक तो मेंटल स्टेट का हो सकता है, एक हो सकता है पेशेंट रिलेटिव। जो पेशेंट का जो रिलेटिव है उसके कारण भी उस पर्सन के अंदर साइकाइट्रिक इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, साइकाइट्रिक पर्सन है, अभी इमरजेंसी नहीं, उसके अंदर नॉर्मल तरीके से वो रह रहा है किसी भी जो साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है उसके अंदर, अचानक से कोई उसका रिलेटिव आता है, हो सकता है कि उस रिलेटिव के साथ पहले से ऐसा कुछ बॉन्डिंग था या नहीं था, बॉन्डिंग है उसके कारण, अगर जैसे वो बॉन्डिंग उसका है तो वापस अगर उससे मिलकर वापस जा रहा तो भी वो थोड़ा एक्साइटेड हो सकता है, स्टूपर हो सकता है, या अगर हो सकता है कि उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी उसके साथ और उसके साथ उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ओवर एक्टिविटी या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, वो भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट। क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट के कारण भी पर्सन क्या हो सकता है? एक्साइटेड हो सकता है। जैसे ऐसा हो जिससे उसको डर लगे और उस डर के कारण क्या हो रहा है? वो गुस्सा हो जाए, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करे, खुद को मारने की कोशिश करे या दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा है, वो सब किसमें अपन इंक्लूड करते हैं? साइकाइट्रिक इमरजेंसी के अंदर। तो साइकाइट्रिक इमरजेंसी है उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मेंटल स्टेट खुद का, मेंटल जो हेल्थ पर्सन है उसका, जो पेशेंट के रिलेटिव हो सकता है, इसके अलावा वो इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट के अंदर के कारण भी ये जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट बात करें इसके टाइप्स की, तो साइकाइट्रिक जो इमरजेंसी है उसके से कौन कौन से जो टाइप्स है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक तो हो सकता है ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी,
और क्या हो सकता है, सुसाइड, ग्रीफ, स्ट्रेस, क्राइसिस, ये सब क्या है, एक इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी की कंडीशन है। सुसाइड करना, कोई पर्सन मोस्टली सुसाइड, डिप्रेशन का पेशेंट हमने पढ़ा था कि डिप्रेशन का पर्सन वो क्या करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। या मेनिया वाला पर्सन है वो ओवर एक्टिविटी वाला करता है। ग्रीप वाला जैसे एक्चुअल में किसी को लॉस हुआ है, स्ट्रेस है, क्राइसिस, ये सब क्या एक तरह की साइकेट्रिक इमरजेंसी। इसके अलावा और भी होती है जैसे लिथियम टॉक्सिसिटी, पर्सन को लिथियम जो ड्रग्स होती है, साइकेट्रिक ड्रग्स होती है, वो चल रही है, उसका अगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के कारण, पर्सन पहले क्या होता, एल्कोहल से एडिक्टेड था, अब क्या हो गया, वो बंद कर दिया, उसको एल्कोहल नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स हो करेगा। और उस विड्रॉल सिम्टम्स के कारण क्या हो सकता है, वहां पे आपको जैसे ओवर एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी किस तरह का है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है। वॉयलेंस, वॉयलेंस, हिंसक, हिंसा, वॉयलेंस बिहेवियर शो करना। देखते होंगे कि बहुत सारे लोग साइकेट्रिक पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वॉयलेंस, हिंसक बिहेवियर शो करते हैं, या तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे या किसी दूसरे अदर पर्सन को, सेल्फ हार्म, या तो क्या करेंगे, सेल्फ हार्म करेंगे या किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे या तो खुद का जैसे अपने जो ब्लड, अपनी जो वेन्स है उसको कट कर लेना, या किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट है उसको तोड़ फोड़ देना, या किसी दूसरे पर्सन उसको मारना या उसके साथ लड़ाई करना, इसका इस टाइप की एक्टिविटी करता है, गुस्सा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी कि आसपास की चीजें उनको तोड़ फोड़ रहा है, फेंक रहा है, ऐसा अगर पर्सन शो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, ओवर एक्टिविटी, क्या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या वॉयलेंस। मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलता है, एक तो होता है मेनिया, हमने पढ़ा भी था कि मेनिया का पर्सन क्या होता है, ओवर एक्टिविटी करता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा डेलीरियम, डेलीरियम, डेमेंशिया, इसके अलावा सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, इसके अलावा एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, उसमें भी क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, वॉयलेंस, हिंसक प्रवृत्ति के है, यानी कि या तो वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन को, जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिविटी या वॉयलेंस साइकेट्रिक इमरजेंसी। किस किस में होता है, डेलीरियम, डेमेंशिया, इसके अलावा सिजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया या एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, उन लोगों के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा। तो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसके अंदर मैनेजमेंट इसके अंदर अपन दो टाइप से डिपेंड करता है। एक तो करेंगे कौन सा, ड्रग्स का मैनेजमेंट, एक तो क्या करेंगे ड्रग्स का मैनेजमेंट, और एक क्या करेंगे रिस्ट्रेंट। रेजिस्टेंट दो टाइप के इसके अंदर, जो अगर ऐसा अगर पर्सन क्या कर रहा है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका दो टाइप से मैनेजमेंट करेंगे। ड्रग्स यानी कि क्या कर रहा है, एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, तो एक्टिविटी अगर ज्यादा करता है तो कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, सेडेटिव। क्या करेंगे, सेडेटिव। सेडेटिव ऐसी ड्रग्स देंगे जिससे क्या होगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि उसको क्या हो जाएगी, नींद आने वाली, इसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव ड्रग्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेडेटिव ड्रग्स देंगे, डायजेपाम। क्या देंगे, डायजेपाम। साथ में क्या कर रहा है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन कह सकते हैं क्या देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक, तो उसमें क्या करेंगे, डायजेपाम प्लस हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल एक साइकेट्रिक ड्रग्स है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, उसको दे सकते हैं। या यहाँ पे क्लोप्रामाजिन, सीपीजेड नाम से एक ड्रग्स आती है, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर आपको पूछे कि ओवर एक्टिविटी अगर कंडीशन है, उसमें आपको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है ड्रग्स, वो क्या करेंगे, तो सेडेटिव प्लस एंटी साइकोटिक ड्रग्स। सेडेटिव में क्या देंगे, डायजेपाम, और एंटी साइकोटिक में क्या देंगे, सीपीजेड या हेलोपेरिडोल जो ड्रग्स है, वो यहाँ पे देके पर्सन को सेडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या होता है, आपने फंडामेंटल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। रिस्ट्रेंट एक ऐसा प्रोसीजर है, इसके अंदर मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, और जो साइकेट्रिक पर्सन है उनके अंदर यूज किया जाता है कि अगर बच्चा जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, उसको जैसे यहाँ पे मेडिकेट लगा हुआ है, तो या जैसे उसके किसी टाइप की फेस की सर्जरी हो रखी है या कहीं पे भी कोई भी सर्जरी है, तो क्या करेगा, वो उसको स्क्रैच मार सकता है या जिस मेडिकेट उसको खींच सकता है।
तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चे को क्या करते हैं, जो बेड उसके बेड साइड से क्या कर देंगे, टाई बांध देंगे, उसके हाथों को बांध देंगे, उसके पैरों को बांध देंगे, उसको ऐसी प्रोसीजर का बोलते हैं रिस्ट्रेंट। ऐसे एक साइकाट्रिक पेशेंट है, एक मेंटल इल पर्सन है, वो क्या करता है, बार बार बेड से उठ के बाहर जा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है हॉस्पिटल से, तो उसमें क्या करते हैं, उस पर्सन के जो दोनों हाथ और दोनों पैर को बांध देते हैं बेड से, ऐसी प्रोसीजर उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट। तो वहां पे अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें आपको जो रिस्ट्रेंट वाली कंडीशन है वो भी देखने को मिलती है, आप रिस्ट्रेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रेंट है वो कैसा करना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, अपना जो डॉक्टर है वो बोलेगा, उसके अलावा और क्या रहेगा, फैमिली का जो कंसर्न फॉर्म है, आपको पहले कंसर्न फॉर्म भरवाना पड़ेगा, किससे, रिलेटिव से, फैमिली से। आपको उनको बताना है कि हम ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये बार बार एक्टिविटी कर रहा है और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है, हो सकता है कि खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम इसका रिस्ट्रेंट हम इसको बांधना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म और रिलेटिव को बताना पड़ेगा। अगर वो हाँ भरते हैं या उसको जो कंसर्न फॉर्म में सिग्नेचर करते हैं, तभी आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, वरना ये प्रोसीजर उसके जो राइट्स ऑफ पेशेंट, जो राइट्स ऑफ मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके लिए, उसके लिए अगेंस्ट होती है, ये तो लीगल नहीं होगा। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। क्या हो गया, ड्रग्स की बात करें तो सेडेटिव, डायजेपाम प्लस एंटीसाइकोटिक, हेलोपेरिडोल और सीपीजेड, क्लोप्रामाजिन अपन यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का, कि इसके अंदर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उसका हिस्ट्री चेक करना कि ऐसा क्या हुआ उस पर्सन के साथ, या हो सकता है उसकी हिस्ट्री के अंदर ऐसा मिले कि अगर किसी टाइप की एक्टिविटी होती है तो वो पर्सन ओवर एक्टिविटी करता है, तो वो चीज आपको असेस करनी है। जैसे अगर उसको किसी चीज से डर लगता है तो वो ज्यादा हाइपर हो जाता है, या किसी चीज से या किसी पर्सन से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी इन्वायरमेंट से अगर वो ज्यादा ओवर एक्टिविटी कर रहा है, तो सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री देखना है। उस हिस्ट्री के अंदर आपको अगर ऐसा कुछ मिलेगा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले उस चीज को वहां पे अवॉइड करना है। इसके अलावा और क्या करना है, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस एरिया में वो कर रहा है, जैसे ज्यादा ओवर एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां के आसपास कोई भी ब्लंट एरिया, कोई भी ऐसा जैसे कैंची हो सकता है, चाकू हो सकता है, उसको क्या करना है, आपको उसकी रीच से दूर करना, पहुंच से दूर करना है। इसके अलावा क्या करना है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना, उसके साथ जो पर्सन, जो पेशेंट है उसके साथ आपको थेरेपेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। इसके अलावा वहां पे जो काम, कीप एंड काम, वहां पे क्या कहने की, कीप काम इन्वायरमेंट, क्या कहेंगे, कीप काम इन्वायरमेंट, यानी कि उस जो जिस कमरे के अंदर है वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, टीवी चल रहा है, तो टीवी को शट ऑफ करना, आपको ऑफ कर देना है, यानी कि उस इन्वायरमेंट के अंदर कैसा करना, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा उसकी जो लाइट वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो आपको उस लाइट, उसको क्या करना, थोड़ा डिम लाइट कर देना है। इसके अलावा बिल्कुल उसको एक क्लीन एंड शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, जिससे क्या होगा, उसकी जो ओवर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, जो डराना नहीं है, डोंट थ्रेटन, यानी कि उस पर्सन को डराना या धमकाना है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा ओवर एक्टिविटी है आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसके जो राइट्स है उसके आप बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप उसको, जिससे उसको क्या करना है, काम शांत करना है, उसके साथ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, उसको आप समझो इमोशनल जो इमोशन है, उस इमोशन के साथ बोलते हैं इमोशन के साथ खेल रहे हैं, तो आपको क्या ना, उसको इमोशनली क्या करना है, उसको इमोशनल करना है, उसको इमोशनल करना है, और इमोशनल अगर होगा तो वो थोड़ा सा काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके साथ ही आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इसके अलावा आप उसको हिस्ट्री कलेक्ट करो, ऐसा क्या हुआ आपके साथ, या ऐसा क्या है उसके माइंड में, जो भी थिंकिंग, जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी इमोशन है, उस इमोशन के उसको क्या करना है, शेयर करना है। उसके माइंड में किसी टाइप का कोई आइडिया आ रहा है या कोई ऐसा है, या उससे रिलेटेड किसी टाइप का उसको डर लग रहा है, उसके कारण अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो भी उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप उसको रिस्ट्रेन कर रखा है तो रिस्ट्रेन का डॉक्टर ऑर्डर होना चाहिए, साथ में कंसेंट फॉर्म है, उसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपने रिस्ट्रेन कर रखा है तो रिस्ट्रेन वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा लूज होना चाहिए, और ऐसा इतना भी लूज नहीं कि पेशेंट खुद भी उसको ओपन करके फ्री हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर 4 आवर्स, हर 4 घंटे से आपको क्या करना है, उस रिस्ट्रेन को असेस करना है। हो सकता है कि वो उसको खींचने के कारण क्या हो सकता है, वहां की स्किन उसकी रप्चर हो सकती है, यानी कि जो प्रेशर अल्सर है वो भी देखने को मिल सकता है, तो आपको उसको भी चेंज करते रहना है। इसके अलावा जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो पर्सन है उसकी जो डिमांड, हो सकता है कि उसके कारण किसी भी चीज या कोई इन्वायरमेंट या कोई रिलेटिव पर्सन है उसके कारण अगर वो जो एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो उन चीजों को उसको उससे अवॉइड करना है। इसके अलावा क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर ऑर्डर है उसको, जो भी रूल या जो भी इसने, जो डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है। साथ में क्या करना है, अननेसेसरी, ऐसा नहीं कि जब भी किसी टाइप की नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है उसमें भी आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते सॉरी,
यानी कि जब इफ नीडेड, यानी कि जब जरूरत हो तभी आपको पर्सन को रिस्टेंड करना है, वरना नॉर्मल कंडीशन में आपको रिस्टेंड नहीं करना है। इसके अलावा अगर जो उसके रिलेटिव है, रिलेटिव से अगर वो कोई डिमांड कर रहा है या किसी टाइप की कर रहा है तो आपको उसको फुलफिल करना है। इसके अलावा जो उसका जो पर्सन का जो मेंटल इल पर्सन के जो मेंटल इल जो पर्सन के जो राइट्स होते हैं उस राइट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो राइट्स होते हैं वो राइट्स आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो राइट्स है उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे रिस्टेंट है वो भी इसके राइट्स के अंदर नहीं आता है, तो अगर आप उसके जो रिस्टेंट बिना डॉक्टर या बिना कंसर्न फॉर्म के अगर रिस्टेंट कर रहे हो तो उस चीज का भी आपको वहां पे मोस्टली ध्यान रखना है। तो ये था अपना साइकेट्रिक इमरजेंसी, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था पावर एक्टिविटी। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।